हेलो माई ब्यूटीज़ एंड माई क्यूटीज़, कैसे हो आप सब। आई होप यू वुड बी एन्जॉइंग एट योर होम। वेल इवन आई एम एन्जॉइंग एट माई होम। यू नो द सो कॉल्ड एन्जॉयमेंट। हम लोग अभी इतना एन्जॉय कर चुका है कि मेरे लिए तो एन्जॉयमेंट भी बोर्डम बन चुका है। यू नो ईच डे इज़ पासिंग एट द डे विच आई एन्जॉयड यस्टरडे। तो मैं डेली वही सेम एन्जॉयमेंट को एन्जॉय करते करते बहुत थक गई हूँ। एंड यू नो वट, ऑल थैंक्स टू दिस कोरोना अंकल। ही इज़ सो मच लीनियंट ऑन अस कि वो हमको इतने छुट्टी पे छुट्टी दिए जा रहे हैं कि हमको घर से ही बाहर नहीं निकलने दे रहा है। मतलब क्या ही कहने कोरोना अंकल के। मैं तो इनको थैंक यू करना चाहूँगी, कहीं मिल भी जाए तो ये कोरोना अंकल। एंड अब कहीं भी देखो इन्हीं के चर्चे हैं, ये इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं एंड ऑल, यू नो। बट या वेल, विदाउट गोइंग टू फार फर्स्ट मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट सेगमेंट है, ये मेरा पहला एपिसोड है। सो आप प्लीज़ भूल चूक सब माफ़ कर दीजिएगा थोड़ा। एंड मेरा पॉडकास्ट खोलने का मेन और ओनली रीज़न ये है कि आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू। यू नो आई वॉज बीइंग सो बोर्ड एट होम। मैंने हर तरह की चीज़ें, आप खाना भी बनाओगे कितने दिन तक बनाओगे, पढ़ोगे भी आप कितने दिन तक पढ़ोगे। सो आई वॉज सो बोर्ड, आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू। एंड मुझे फिर पता चला कि पॉडकास्ट करके कोई भी चीज़ होता है, यू नो, वे यू कैन से स्पीक शेयर योर थॉट्स एंड ऑल। सो आई थॉट कि मुझे ट्राई करना चाहिए। आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू, ऑल राइट। सो दैट्स वाई आई चोज दिस। एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू एंटरटेन माई सेल्फ एंड ऑल्सो टू एंटरटेन माई लिसनर्स हु आर लिसनिंग। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स थे, बट आई चोज फॉर यू नो स्टोरीज फॉर किड्स, क्योंकि आई जस्ट लव किड्स, you know. They are really very cute, and like that I love animals also. And animals are like, I'm a huge animal lover. And you know, among animals I really love dogs. Like who doesn't love dogs? I guess दुनिया के 90% लोगों को ना dogs तो पसंद ही होंगे. They are so cute, they are so, you know, furry and all. वो कितने ज़्यादा क्यूट होता है। आपके सामने कोई डॉग आ जाए ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूरियस डॉग, ओके, बट कुछ डॉग्स होते हैं, आप कोई भी डॉग के बट पपीज़ देख लो यार, चाहे वो फ्यूरियस हो चाहे ना हो, दे आर रियली सो क्यूट। एंड ओ माई गॉड, शिट, आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे बात करते जा रही हूँ, बट मैंने तो अपना इंट्रो आपको दिया ही नहीं। वेल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, it's Shushi here guys, and it was really nice meeting to you, and I hope आपको भी मुझे सुन के अच्छा लग रहा होगा। And my hobbies are, I'm a very big foodie. I love food, being it is veg, because I'm a pure veg. I don't touch non-veg, okay? And I love singing, I love dancing, I love music. And besides, as I told you, I love animals and dogs being the most. एंड वैसे ये डॉग की बात करते करते मुझे एक चीज़ याद आ गई, एक स्टोरी याद आ गई एक्चुअली। यू नो इट्स अबाउट अ डॉग ओनली, एंड उस डॉग का नाम था टिकी। टिकी वॉज अ वेरी नाइस स्वीट लिटिल डॉग। एंड उसकी जो ओनर थी ना, वो ओनर का नाम था मिस मैकफर्सन। तो जो मिस मैकफर्सन थी ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा रिच लेडी थी। शी वॉज अ वेरी रिच लेडी, एंड शी हैड अ वेरी ह्यूज बिल्डिंग, लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़। एंड आई गेस टिकी वॉज द ओनली पर्सन जो कि उनका सहारा था। एंड शी यूज टू ट्रीट टिकी जस्ट लाइक अ ओन चाइल्ड। वो टिकी को अपने ही बच्चे जैसा मानती थी। एंड वो इसीलिए, यही एक रीज़न था कि वो टिकी को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करती थी। बट जो टिकी था ना, इस पैम्पर की वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया था, बहुत मोटा हो गया था, चल भी नहीं पा रहा था अच्छे से। तो ये जो मिसेस मैकफर्सन थी ना, उनका एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज डॉक्टर था, उसका नाम था डॉक्टर विक। डॉक्टर विक जो थे ना, वो एक वेटेनेरियन थे। तुम लोग को पता है वेटेनेरियन क्या होता है? वेल, वेट्स, आपको तो पता होगा ना कि डॉक्टर्स बहुत सारे होते हैं। कोई हार्ट का इलाज करता है, कोई नर्व्स का इलाज करता है, कोई ब्रेन का इलाज करता है। बट जो वेटेनेरियंस होते हैं ना, वेट्स आर द डॉक्टर्स जो कि एनिमल्स का इलाज करते हैं। एनिमल को कुछ भी प्रॉब्लम होना तो वेटेनेरियंस ही संभालते हैं। वेल, इंडिया में तो वेटेनेरियंस उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट या फॉरेन कंट्रीज़ में जो होता है ना, वेट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में हर एक इंसान के पास अपना खुद का कुत्ता तो होता ही है। सपोज़ एक परिवार में 4 मेंबर है, ठीक है ना, तो उस 4 मेंबर के भी एक कुत्ते हो सकते हैं, ऐसा भी होता है कोई फैमिली में। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, मिस्टर विक जो थे वो एक वेटेनेरियन थे। एंड तो
तो टिक्की को जब भी कोई प्रॉब्लम होता था ना, सर्दी खांसी ज़ुकाम, तो डॉक्टर विक ही उसका इलाज किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ ना कि डॉक्टर विक एक वॉक पे निकले थे। वॉकिंग इज़ वेरी फिट फॉर हेल्थ, वी ऑल शुड हैव अ वॉक इन द मॉर्निंग। सो डॉक्टर विक एक बार जब वॉक पे निकले थे तो वो लाइक कोइंसिडेंटली वो मिसेस मैकफर्सन से टकरा गए। एंड वो उन्होंने देखा कि टिक्की जो था ना इतना मोटा हो गया था, मतलब ही वॉज लाइक कि एक फैट मीट बॉल बन गया था, वो चल भी नहीं पा रहा था ढंग से। तो डॉक्टर विक तो उसको देख के डर गया। ही वाज लाइक कि ये क्या है, क्या बन गया है ये। तो मिस मैकफर्सन ना उन्हें देख के बोलती है कि वो थोड़ी दुखी होती है, ठीक है, एंड वो बोलती है कि मेरा टिक्की बेचारा ना ठीक से चल पा रहा है, ना कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है। अब ऑब्वियस सा बात है ना, अब किसी को खाना ठूसते जाओगे तो वो कहाँ से भाई फिट रहेगा, नहीं रहेगा ना फिट। अब खा के भी कितना खा पाओगे, आप ही बोलो। और अगर वो खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तो कैसे ही आप उस फैट को बर्न कर पाओगे, नहीं बर्न कर पाओगे, खाना तो वैसे ही रह जाएगा। तो टिक्की के साथ पे यही चीज़ हो रहा था, बट मिस मैकफर्सन ये चीज़ समझ नहीं रही थी, ठीक है। सो वो बहुत ही दुखी होके डॉक्टर विक को बोल रही हैं कि ये मेरे बेचारे टिक्की को क्या हो गया, वो बेचारा मतलब अच्छे से चल नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है। तो डॉक्टर विक जो है ना उसको देखते ही प्रॉब्लम समझ गए थे, और मिस मैकफर्सन का बात सुन के तो उनको और भी पता चल गया था कि एक्चुअली चीज़ हो क्या रहा है। मिस मैकफर्सन उसे इतना प्यार दे रही हैं कि उसको ज़मीन पे पाँव भी नहीं रखने दे रही हैं। ये तो एक डॉग के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। हम सब के लिए सिर्फ अच्छा खाना पीना ही ज़रूरी नहीं है, हम सबको उस खाना को बर्न करने के लिए, उस खाना को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। लाइक आप कोई तरह से भी एक्सरसाइज करो, आप फुटबॉल खेलो, आप डांस करो, नाचो कूदो, कुछ भी करो, बट हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, वरना हम ना पूरा गोल हो जाता है। तो यही चीज़ ना हमारे बेचारे टिक्की के साथ भी हो गया था। तो डॉक्टर विक ने मिस मैकफर्सन को बोला कि आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए, आप इसे मेरी क्लिनिक ले आइए, मेरी क्लिनिक में ना ये थोड़ी टाइम रहेगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मिस मैकफर्सन बोली ओके ठीक है, मैं इसको कल ही आपकी क्लिनिक पे भेज देती हूँ। तो कल क्या हुआ, टिक्की आता एक बड़े से गाड़ी में मिस मैकफर्सन उसको लेके आई थी, और सिर्फ टिक्की अकेला नहीं आया था, टिक्की के साथ उसका बेड, उसके कपड़े, उसका टूथब्रश, सब कुछ A to Z जो भी टिक्की यूज़ करता है वो सब कुछ लेके आई थी। तो डॉक्टर विकी देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए। वो बोले कि ये क्या चीज़ है भाई, मतलब आप मैंने आपको सिर्फ आपके टिक्की को लाने के लिए बोला था, आपने तो पूरा टिक्की का घर उठा के ले आया आप अपने साथ। तो मिस मैकफर्सन बोलती है कि अरे एक्चुअली ये टिक्की जो है ना ये सब चीज़ यूज़ करता है, मैं नहीं चाहती कि टिक्की को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं टिक्की का सारा सामान उठा के ले आई। तो डॉक्टर विक उस वक्त मिस मैकफर्सन को कुछ नहीं बोलते, बट मिस मैकफर्सन के जाने के बाद वो टिक्की का सारा सामान एक कोने पे हटा के रख देते हैं, और टिक्की को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो अपनी क्लिनिक के बाकी डॉगीज़ के साथ ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि टिक्की थोड़ा एक्टिव हो। तो वो टिक्की को वैसे ही ट्रीट करने लगे जैसे वो अपने बाकी डॉग्स के साथ करते थे जो कि उनकी क्लिनिक पे रहते थे, क्योंकि डॉक्टर विक को ये समझ आ गया था कि टिक्की पे जो मेन एलिमेंट मिसिंग है, उसके बीमार रहने का कारण और कुछ नहीं, बस उसका लेज़ीनेस है। अगर टिक्की को थोड़ा सा बाहर खेलने दिया जाए तो टिक्की अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने ये किया कि पहले तो उन्होंने इस टिक्की का सारा सामान हटा दिया। फिर आप लोग को ये लग रहा होगा कि टिक्की को बहुत अनइवन फील हो रहा होगा कि भाई मेरा तो सामान ही नहीं है मेरे पास, बट टिक्की को ऐसा कुछ नहीं फील हुआ, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स को नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। आप उन्हें नेचर के साथ जितना ज़्यादा कनेक्ट करके रखोगे वो लोग उतने खुश रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग का नेचर है कि वो प्लेफुल होता है, आपको इसीलिए डॉग को एक्टिव छोड़ देना चाहिए। बर्ड का नेचर है कि उसको आसमान पसंद है, इसीलिए हमें कभी भी किसी भी बर्ड को कैद करके नहीं रखना चाहिए। सो इट वाज सेम विद टिक्की ऑल्सो। टिक्की वहाँ काफ़ी आराम से रहने लगा, ऑल्दो डॉक्टर विक ने उसका सारा सामान हटा दिया था।
एंड डॉक्टर विक चाहते थे कि वो बाकी डॉग्स के साथ खेले एंड टिकी ने पहली बार ही कोशिश भी की कि वो बाकी डॉग्स के साथ जाके थोड़ा खुले मिले। बट यू नो वॉट, जैसे स्कूल में आपका एक गैंग रहता है और कोई नया स्टूडेंट आके उस गैंग में घुसने की कोशिश करे तो आपका रिएक्शन क्या रहता है? अरे भाई, तू तो नया है, तू हमारे गैंग में घुसने की कोशिश कैसे कर रहा है? तो यही चीज़ ना बाकी डॉग्स ने भी उसके साथ करा। दे वर लाइक कि अरे ये क्या बात हुई, ये कौन सा नया कुत्ता घुस रहा है हमारे अंदर। बट टिकी इतना स्वीट और इतना फ्रेंडली था कि वो लोग भी उसे ऐड करने से रोक नहीं पाए। इसीलिए जब भी आपका स्कूल खुले या फिर आपके गैंग में कोई नया इंसान आपके फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा हो तो आप उसको कभी भी मना मत करना। नेवर एवर हेजिटेट टू बी अ फ्रेंड ऑफ एनीवन, क्योंकि किसी के साथ दोस्ती करने में आपका कुछ जाता नहीं है, ठीक है ना। वी हैव टू बी फ्रेंडली ऑलवेज, क्योंकि आप अगर दूसरों के साथ फ्रेंडली होगे तभी तो दूसरे आपके साथ फ्रेंडली होंगे ना। आप अगर दूसरों के साथ रूड बिहेव करोगे तो दूसरे भी आपके साथ वैसे बिहेव करेंगे। तो अब क्या था ना, टिकी को वहाँ रहे पूरा 1 मंथ हो गया था और टिकी काफ़ी बेहतर हो गया था। बट जो मिस मैकफर्सन थी ना, उनको अपने बेचारे टिकी की बहुत चिंता हो रही थी। तो उन्होंने डॉक्टर विक को बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी कि टिकी कैसा है, क्या कर रहा है एंड ऑल। तो डॉक्टर विक चाहते थे कि टिकी और थोड़ा टाइम उनके पास रहे ताकि वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। तो इसीलिए वो मिस मैकफर्सन को ये बोलते हैं कि टिकी को अभी ठीक होने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। और मिस मैकफर्सन इन रिटर्न बोलती हैं कि ठीक है, फिर अगर टिकी को ठीक होने में टाइम लगता है तो फिर मैं टिकी के थोड़े फेवरेट डिशेस भेज देती हूँ। और काफ़ी टाइम तक डॉक्टर विक और उनके कंपेनियंस ने वो सारे डिश एंजॉय किए जो मिस मैकफर्सन टिकी के लिए भेजती थी, क्योंकि वो लोग तो टिकी को कुछ देते ही नहीं थे, खुद सारा खा जाते थे। अब वो टिकी के लिए पिज़्ज़ा भेजेंगी, बर्गर भेजेंगी तो थोड़ी ना टिकी को दे सकता है, वो तो उसके लिए अनहेल्दी हो गया ना। तो वो लोग काफ़ी टाइम तक वो एंजॉय करते रहे। फाइनली जब 2 मंथ हो गया तो डॉक्टर विक को लगा कि टिकी को और अपने साथ क्लीनिंग में रखना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टिकी भी मिस मैकफर्सन को काफ़ी मिस कर रहा था, जैसे मिस मैकफर्सन टिकी को मिस कर रही थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, फाइनली उन्होंने मिस मैकफर्सन को कॉल किया एंड ही सेड कि टिकी अभी पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो मिस मैकफर्सन काफ़ी खुश होकर क्लिनिक के बाहर आती है और जैसे ही उन्हें टिकी देखता है ना, उनके पास दौड़ के जाता है और वाव करके ना उन्हें लिक करने लगता है। इट्स अ जेस्चर कि वो मिसेस मैकफर्सन से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश है। एंड डॉक्टर विक को भी ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। वो मिस मैकफर्सन को ये बोलते हैं कि वो टिकी को हमेशा एक्टिव रखें, उसे खाने पीने के लिए तो दे बट एट द सेम टाइम उसको उसके खेल कूद का भी ध्यान रखें, वरना टिकी फिर से बीमार पड़ जाएगा। एंड इसी के साथ हमारी ये प्यारी सी स्टोरी ख़त्म होती है विथ मिस मैकफर्सन रियलाइजिंग कि कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा कर दें तो वो हमेशा हमारे लिए ख़राब होता है। और ये चीज़ हमें भी सीखनी चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ हम अगर किसी से ज़्यादा प्यार करें, हम किसी से ज़्यादा नफ़रत करें तो वो हमेशा हमारे लिए बुरा ही साबित होता है। इसीलिए हम हमारे ज़िंदगी में कुछ भी करें, कुछ भी, बट उसका हमेशा एक लिमिट होना चाहिए। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई सेशन फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा ये फर्स्ट सेशन अच्छा लगा। अगर कोई चीज़ आपको गलत लगी हो, कोई चीज़ आपको थोड़ी आपको कुछ इमेच्योर वगैरह लगा हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आफ्टर ऑल इट वॉज माई फर्स्ट सेशन एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। आई होप you will listen it, you will enjoy it. With that, bye bye, stay safe.